बैग थोड़ा सा लेफ्ट हो गया, मैं उसे सही सही कर लूं। मुझे फील हो रहा है जैसे बैग थोड़ा सा लेफ्ट हो गया है। थोड़ा सा लाइट कर लेते हैं। ओके, सब ठीक है, चले। डी का पंप आया और क्योंकि मुझे याद नहीं रहा पेट्रोल देगा ना, अभी याद आया ये पंप देख के, अल्लाह का शुक्र है, फिर याद आ गया टाइम पे। तो यहाँ से थोड़ा सा पेट्रोल डलवाते हैं, बाकी आगे कहीं से देखते हैं। अच्छा जी, भाई सब कह रहे हैं पेट्रोल है। चले, खैर अल्लाह खैर करे। आगे से देख लेते हैं। वो का पंप मेरी नजर से गुजरा है, लेकिन मेरे सब दिमाग से निकल गया कि यार रिजर्व लग गया था, तो मैं पेट्रोल जो है वो कैंसिल करवा लो। ये आ गया, यस आया भी, देख लिया ये हो गया। यूक्रेन में जरूरत नहीं आ रहा, लिहाजा हाई ऑक्टेन की नजर नहीं आ रहा, लिहाजा रेगुलर ही डलवा लेते हैं। गो का है ना पंप, ये गो का पंप है ना। कार्ड है, कार्ड मशीन नहीं है। चलो फिर ऐसे करो कि आप एक सेकंड मादरा जी, आपको मादरा मैंने कहा इंतजार करना पड़ेगा, पहले पैसे ना को चेक कर दूं, ये ना को पेट्रोल निकलना पड़ जाए बाद में, मेरा खाने को फील हो जाएगा यार। आप ऐसे करेंगे, फील ना करें आप 1500 का करें। अब पेट्रोल टंकी से बाहर ना करें यार, पहले ये पेट्रोल भाई साहब ने गिरा के तो स्टिकर का वो अल्लाह जानता है, वो अल्लाह जाने और आप जाने। नीचे रखो पेट्रोल, मैंने कहा बाहर ना गिरे। मीटर का मामला आपका और अल्लाह का मामला ये टोल है, वो आप जाने रब जाने, मुझे तो पता ही नहीं उसका, देख के भी क्या करूंगा। जो टोल में करेगा वो खुद हिसाब देगा, वो वक्ती तौर पे अपना फायदा कर रहा है, हमारा फायदा एक्चुअली वो अपना हमारा फायदा कर रहा है, तो ठीक है। बल्कि उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए जो बेईमानी करे, उसे तो शुक्रिया यार, आप हमें नेकियां देके जान से होगी। ये लो जी, फिलहाल 1500 का पेट्रोल डलवा लिया। तो बाकी क्योंकि भाई साहब के पास कार्ड मशीन नहीं है, तो थोड़े बहुत जेब में भी रखें ताकि नाश्ता कर सकें। फिर आगे से कहीं से देखते हैं पेट्रोल जिनमें कार्ड मशीन हो, तो वहां से फिर इंशाल्लाह टैंक फिल करवाएंगे और फिर आगे को चलेंगे। टैंक फिल हो जाए तो वो ये है कि पेट्रोल का पता चलता है कि आपने टोटल पेट्रोल कितने का खर्च किया। तो लाहौर मैंने फिल करवा के निकला था, और अब यहाँ से मुल्तान से आगे आके जो है वो मैंने 1500 का भी पेट्रोल जो है वो डलवाया। लाहौर से मैंने, मुझे याद है कि 2600 रुपये टोटल लगा था, 2600 का पेट्रोल डलवाया था मैंने।
और 1500 का यहाँ से चल गया। 41 अभी तक 41 का पेट्रोल डल चुका जी। एवरेज तो बड़ी अच्छी रही है क्योंकि पहला टैंक जो यहाँ से शुरू कराया और यहाँ मुल्तान में भी काफी बाइक चलाई है और आज इसका रिजल्ट लगा मुल्तान से बाहर आके। और यहाँ 8.5 लीटर की होती है टैंक, रिजर्व में 2 लीटर होता है, उनके 7 लीटर में। मुल्तान में भी बोल दिया, मुल्तान तक भी है, ये तो बड़ा अच्छा है, चल रही है। हमारे मैकेनिक बड़े अच्छे हैं माशाल्लाह, अल्लाह पाक उनके खुश रखे। उस्ताद राशिद साहब बड़े अच्छे मैकेनिक हैं, लाहौर में टाउनशिप की एरिया में रहते हैं। और जब भी मैंने निकलना होता है, मैंने बाइक भेजा था एक दिन के लिए, वो तैयार कर देते हैं और फर्स्ट क्लास तैयार कर देते हैं। इलेक्ट्रिशियन का काम जो है वो साहब है, उनसे करवाते हैं, वो भी अच्छा काम करते हैं माशाल्लाह। 45 किलोमीटर 70 है जी, 428 किलोमीटर रह गया, यानी कि 10 किलोमीटर अभी तक हमने वाया जो है वो कंप्लीट किया। सेवेंटी की स्पीड पे जा रहे हैं हम और 70 की फिक्स स्पीड पे जा रहे हैं। PSO का बनता है, देखते हैं अगर यहाँ पे हमें मिल जाए पेट्रोल तो कार्ड मशीन हो इनके पास तो चाहिए, बेहतर है कि फिल करवा लिया जाए, एकदम फुल हो जाएगा तो वो अंदाजा हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम, कार्ड मशीन है आपकी? अस्सलाम वालेकुम, कार्ड मशीन है आपके पास? अच्छा, यहाँ पे आगे पंप है कोई या कार्ड मशीन जो रखी हो? अच्छा, बहुत शुक्रिया। यहाँ से 9 किलोमीटर आगे वो कह रहे हैं कि बस्ती है और वहां से आपको मतलब उनके पास कार्ड मशीन अवेलेबल है, वहां से फिल करवा देते हैं टैंक को एक दफा। किलोमीटर आगे लगातार बता रहा है रश है यहाँ पे, जबकि यहाँ पे रश कोई भी नहीं है। साफ सुथरी रोड, 43 और 32 चौक 7 किलोमीटर। अच्छा, 32 चौक है भाई, 32 है वैसे 32 किलोमीटर, 32 चौक है जी। तो अगर एटीएम हो भी वहाँ पे तो पैसे भी जेब में डाल लेंगे। यहाँ पे मुझे हेलमेट भी पहननी पड़ रही, हेलमेट की आना काम नहीं की मैंने। यहाँ पे मुझे शुरू से सर के ऊपर चला गया और लाहौर से आते हुए बहुत ज्यादा खुद रही थी आंखों में, लेकिन यहाँ पे
ऐसा नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, बड़ी इजी ड्राइविंग मिल गई यहाँ पे, सड़क भी साफ है, उससे थोड़ा सा डबल रोड है। तो अगर आप बाइक पर लाहौर से कराची की तरफ सफर करना चाहे तो यहाँ तक तो जनाब साफ सड़क आई है, आगे का नहीं पता, आगे भी आपको दिखाते रहेंगे। यहाँ तक आप बाइक पर इजी सफर कर सकते हैं। अगर आप 1 to 5 में भी करना चाहें तो 1 to 5 में भी कर सकते हैं। बस ये है कि फिट रखें, पूरी तरह तैयार करवा के निकालें लंबे सफर के लिए बाइक को। जब भी लंबे सफर पे जाने लगे प्रॉपरली मैकेनिकल काम, इलेक्ट्रिकल काम कंप्लीट करें, फिर खुद भी चेक करें। मैकेनिक अगर को कहें कि वो पूरे नट पेज पूरी बाइक के चेक करें, तसल्ली करें, क्योंकि लॉन्ग जाना है और लॉन्ग रूट पे मोस्टली 60-70 स्पीड तो होती है, तो कोई किसी किस्म का तेज ढीला ना हो। तो भी बन जी लोट रहा 5 किलोमीटर अगर जी बनती जब मैंने अपने शुरू में एक नई जगह पे रखी, उसी बात पर चेक करता हूँ। पहले मैंने किया अलग से बांधे हुए थे, वो उस वक्त ध्यान नहीं था, लेकिन अब मैंने बैग के और दोनों बैग के दरमियान में रखे। ये बार बार चेक करता हूँ कि है ये ना हो कराची पहुँच के पता चले शुरू का रहम करे खुदा ना करे नहीं है, तो वही इसी वजह चेक करते हैं। कुछ सामान जो है वो अगर रह जाए या गुम जाए तो बड़ी टेंशन होती है। तो 4 किलोमीटर रह गया है बस्ती शॉप और लौटना है 40 किलोमीटर। बस्ती जो हमने तरफ रुकना है, वहाँ से पेट्रोल वगैरह फुल कराना है। और अगर एटीएम मिल गई यहाँ पे तो उनसे पैसे भी दे के रखेंगे, अल्लाह का नाम दे के आगे चल रहेंगे। गाँव की भी अपनी एक जिंदगी है, उसका भी अपना एक मजा है, लेकिन उसकी अपनी एक टेंशन भी है कि हमें ये टेंशन होती है यार बिजली का बिल आ गया, ओ माय गॉड अब ये कहाँ से थे। उनकी ये टेंशन है कि उनकी बिजली नहीं आती। मोस्टली गाँव एरिया रूरल एरिया में बिजली जो है वो वैसी शायद रहती है, आती कम है और बिल माशाल्लाह सरकार के बेचारे को आ जाते हैं। वो सबसे बिल का सरकार होना चाहिए, सिवाय नॉर्दर्न एरिया वाला जो नॉर्दर्न एरिया वाला होता है जो बिल का वो तो सुन के परेशान हो गया। जो कम से कम है वो 3 रुपये यूनिट है और जो ज्यादा है वो 5 रुपये यूनिट है। तो 3 से 5 रुपये यूनिट का जनाब उन्हें बिजली का खर्च पड़ता है। और हमारे बात करें सारे महीने के जो हमारी समझ ले जेब में पैसे होते हैं वो सारे दिनों में जाने का डर होता है कि दिल में चल जाएगा सारा। ये जनाब हालात है मुल्क के, अल्लाह पाक बेहतर करे, इस मुल्क और इस कौम की खैर करे। हमारे अपने अमाल अच्छे होना बहुत जरूरी है। हमारे अपने अमाल अगर अच्छे होंगे तो हुक्मरान भी अच्छा ही आएगा, क्योंकि कुरान पाक के हुक्म के मुताबिक जैसी आवाम होगी वैसा हुक्मरान मुसल्लत कर दिया जाएगा। तो ये मुसल्लत शुदा जो भी हुकूमत जब भी आती है समझ लेके उसका कसूर नहीं है, कसूर हमारा है, हम लोग गलत है, हम लोग ठीक नहीं है। क्योंकि कुरान पाक वाज़ेह करता जैसी था, इसका मतलब है कि कौम ही ठीक नहीं है, कौम खुद को ठीक कर ले। तो इस तरह के हुक्मरान मुसल्लत कुदरत नहीं होना चाहिए भी तो नहीं हो सकता। तो हमें जरूरत है खुद को ठीक करने की।
यूरियल का है बैंक का। आप यहाँ से मैं सोचता हूँ कि थोड़े से पैसे जेब में डाल लीजिए ताकि अगर कोई गो का पंप आए तो अगर वहाँ पे ना भी होगी मशीन तो कोई मसला ना हो। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद।